स्केल चाहिए सबको लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए। सीयर, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? ये तो लीनियर है। दिस एंड वन मोर टॉपिक दैट इज असाइनमेंट। अब ये दो टॉपिक है ना, दीज टू टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड ऑपरेशनल रिसर्च। अब तुम लोग बताओ ऑपरेशनल रिसर्च मैथ्स में क्या है, कहाँ यूज होता है? हम लोग को है ना, हम लोग के पास तुम लोग ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उसमें लिखा होता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज वी ट्राई टू मैक्सिमाइज अवर सेटिस्फेक्शन। मतलब हम लोग कम में ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, या फिर अगर सेटिस्फेक्शन फिक्स है तो हम लोग उसका रिसोर्सेज कम से कम यूज करना चाहते हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? अभी ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हुआ, सब जगह रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट होता है। एवरीवेयर रिसोर्सेज आर व्हाट? कंस्ट्रेंट। Follow this. Okay, scarcity is the root cause of economic problem. पढ़ा नहीं रॉबिन्स का ना? रॉबिन्स का डेफिनेशन पहले था 12th में, निकाल दिया। Scarcity is the root cause of economic problem. अब यहाँ पे हर जगह स्कैरसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल से पैसेंजर्स, लोकल ट्रेन चलती है तो उनके पास ट्रेन्स लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। और उनका ट्रैक्स वो भी लिमिटेड है। इसमें इनको मैक्सिमम लोगों को पहुंचाना है। फॉलो दिस। तो उसके लिए कोई प्लानिंग होगी कि नहीं होगी? कि नहीं होगी? प्लानिंग होगी ना। तो मैक्सिमाइज कैसे करने का? हाउ टू मैक्सिमाइज दिस, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जा पाए। तो कुछ लोग तो प्लान करते होंगे ना। अब उसमें चिंता मत करो, उसमें ना ट्रिग्नोमेट्री आती है, साइन एक्स कॉस एक्स कुछ नहीं आता है, इसमें बेसिक मैथ्स आता है। लेकिन बेसिक मैथ्स बहुत हाई लेवल पे होता है। स्क्वायर रूट भी नहीं आता है, टेंशन मत लो, बेसिकली मैथ्स आता है खाली। अच्छा, से एयरक्राफ्ट्स का रोटेशन कैसे होगा एयरलाइंस का? सोचो कि इन लोग को पैसेंजर लेने, एयरक्राफ्ट मालूम सब भाड़े पे होते, पता है आपको? एक जो एयरलाइंस होती है ना, उनके खुद की एयरक्राफ्ट नहीं होते, इनके सब एयरक्राफ्ट भाड़े पे होते हैं। तो इन लोग को उसको कैसे यूज करना चाहिए ताकि मैक्सिमम पैसेंजर मिले और वेटिंग टाइम नहीं हो, खराब नहीं हो, ये सब इतने कंस्ट्रेंट होते हैं। देयर आर ऑलवेज अ कंस्ट्रेंट्स। तो वो कंस्ट्रेंट्स पहले आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट? लिमिटेशंस। लिमिट है कि इसके आगे हम ये काम इसके आगे नहीं कर सकते, ये काम इसके आगे नहीं कर सकते। ये ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट का पार्ट है, विच इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली कॉमर्स में उसका वेटेज अभी खत्म कर रहे थे, ये खत्म कर दिया है। एक्चुअली मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूं कि लोगों को बीकॉम में ऑपरेशनल रिसर्च रखना चाहिए। दे शुड कीप एक्चुअली ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑपरेशनल रिसर्च। अब तुम लोगों को पता उसमें क्या क्या थियरीज होती है कि इतने पैसेंजर आते हैं टिकट लेने, तो अगर खिड़कियां कम होगी तो क्या होगा? क्यू ज्यादा होगी कि नहीं? तो अगर हमारे पास 4 खिड़कियां हैं और इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल आते हैं, तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज वेटिंग टाइम? वो कैलकुलेट करके बताते हैं। फिर वो एवरेज वेटिंग टाइम एक लिमिट के बाहर गया तो देन यू हैव टू ओपन मोर विंडोज। समझा? ये सब कैलकुलेशन होता है।
ऐसे डिसाइड नहीं होता है। BST बसेस का कैलकुलेशन होता है कि कौन से रूट पे कितनी घूमेगी, कितने लगेंगे, अगर खाली नहीं जानी चाहिए, भर के पूरी होनी चाहिए, तो वो उस तरह से लॉस नहीं हो, समझा। फिर स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि पेट्रोल का कंजम्पशन मिनिमम हो। तो ये सब कैलकुलेशन पे होता है। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट, कैलकुलेशन। तो इसका पूरा एक सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑपरेशनल रिसर्च। कि हम जो ऑपरेशन करते हैं उसमें नंबर्स कितने इन्वॉल्व है। वॉर में होता है, सब्जेक्ट निकला, ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट निकला वॉर के टाइम। वॉर में क्या होता है, इनके पास जो वेपन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उससे मैक्सिमम डैमेज करना होता है ना। यू टू मैक्सिमाइज द डैमेज विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। तो फिर और सब जगह सब पहुंचना चाहिए ना वॉर में, तो वो किस तरह से बांटना चाहिए, क्या ट्रिक्स है, वो डिटेल्ड कैलकुलेशन होता है। OR वी हैव टू यूज इन लाइफ, अवर डेली लाइफ, लेकिन हमको सब्जेक्ट ही नहीं मालूम होगा OR क्या होता है। व्हाट इज ऑपरेशनल रिसर्च। तो स्टार्ट होता है कंस्ट्रेंट से। अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक डिफाइनिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टन। ये लीनियर फंक्शन है, सब टेक्निकल लैंग्वेज हुई। कोई चीज को मैक्सिमाइज करना है या क्या करना है, मिनिमाइज करना है, कीपिंग इन व्यू द कंस्ट्रेंट्स। व्हाट मतलब कंस्ट्रेंट कम कंस्ट्रेंट है, उसके बाहर हम जा नहीं सकते हैं या इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते हैं, उसके अंदर हमको मैक्सिमाइज करना है। वी हैव टू व्हाट, मिनिमाइज और व्हाट, मैक्सिमाइज। जैसे हमारे पास पैसे फिक्स है और हमको कुछ काम करना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे उन पैसों में हम क्या करें, मैक्सिमम काम करें। या फिर हमारा काम फिक्स है, वर्क इज फिक्स, तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, दैट वर्क शुड बी डन एट मिनिमम कॉस्ट, सबसे सस्ता होना चाहिए। तो ये हम लोग डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन इसको फॉर्मली बड़े लेवल पे करते हैं। छोटा सा मिस्टेक होता है ना तो करोड़ों रुपए का लॉस हो जाता है, तो वो सब कैलकुलेट करके किया जाता है, समझा कि नहीं। तो OR तुम लोग सीखो। अगर OR का सब्जेक्ट होता है ना, अब OR का सब्जेक्ट कैसे भी होता है सुनो। जैसे Amazon है, उसको बॉम्बे के बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना लोग, तो इनका गोडाउन कहां कहां पे होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से माल आएगा और उनको बॉम्बे में डिलीवर करना है। तो वेयर शुड बी द गोडाउन वेयर एवरीथिंग विल बी असेंबल्ड, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ऐसे डायरेक्ट तो होगा नहीं। ये डब्बे वाले देखे तुम लोग ने बॉम्बे में, इनका कुछ वर्किंग पता है, इनको हमेशा सम्मानित किया जाता है, ऐसे बताया जाता है, पर तुम लोगों ने कभी इनका वर्किंग देखा है क्या? हाँ, देखा है वर्किंग कभी? मालूम है इनका वर्किंग कैसे होता है? ये लोग तो गांव से आते हैं, आदमी चेंज हो जाता है, कभी थक जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, तो इनका वर्किंग होता कैसा है? ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है? ये कि तुम लोग को कोई भी चीज क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है और मैक्सिमाइज करनी है। तो अब ये करेंगे क्या? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट के लिए हमको लाइन्स ड्रॉ करनी है। क्या पहले लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आता हूं। क्या है सुनो पहले, ये क्या है? टाइप 1 प्रॉब्लम क्या है? पहले खाली कंस्ट्रेंट बनाने का। क्या फर्स्ट क्या है? खाली टाइप 1 प्रॉब्लम क्या है? टाइप A1 मतलब कंस्ट्रेंट बनाने का। सुनो पता नो, सिर्फ एग्जांपल देखो, बिकॉज आई हैव टू गिव एग्जांपल ओनली। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस 2 ग्रेड्स ऑफ गैजेट्स A एंड B। तो ध्यान से पढ़ो, A और B बनाते हैं हम लोग, विच आर फर्स्ट प्रोसेस इन फाउंड्री। अब ऐसे वर्ड सुन के बाद दिमाग खराब हो जाता है कभी, ये फाउंड्री क्या होता है? हमने कभी फाउंड ही नहीं किया इसको, तो ये कैसे फाउंड हो गया? फाउंड्री एंड ये कोई प्रोसेस होता है, एंड दे सेंट टू मशीन शॉप फॉर व्हाट? फिनिशिंग। A और B बना रहे हम लोग, पहले दोनों कहाँ जाते हैं? फाउंड्री में आते हैं।
बन जाते हैं वहां पे, फिर फिनिशिंग के लिए भेजते हैं क्या? तो दोनों फाउंड्री में जाते हैं और दोनों फिनिशिंग में आते हैं। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज फॉलो। ना सुनो, द नंबर ऑफ, ये पूरा टेक्स्ट पढ़ने का है इसमें, द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप ऑफ प्रोडक्शन ए एंड बी, पहले कहाँ जाते? फाउंड्री में ना, एंड नंबर ऑफ मैन आवर्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या बोल रहा है? सुनो, क्या बना रहे हो आप? ए एंड बी। ए कहाँ कहाँ जाता है? फाउंड्री और वर्कशॉप। बी कहाँ जाता है? फाउंड्री और वर्कशॉप। तो ए है ना, ए का एक यूनिट का क्या है? ए का ए यूनिट का फाउंड्री में कितना लगता है? 10, और वर्कशॉप मशीन शॉप में 5। बी का फाउंड्री में कितना लगता है? और 4। टोटल अवेलेबल आवर्स क्या है? 60। किसके आवर्स है? फाउंड्री में 60 घंटे। ऐसे नहीं तुम लोग फाउंड्री में खेलते रहो, 1000 घंटे नहीं है हमारे पास, कंस्ट्रेंट है क्या ये? दिस इज अवर कंस्ट्रेंट। क्या है हमारा? हाँ, और क्या है? 35 वर्कशॉप में। समझा ये? अब इतने फिगर्स है ना, ये वो छोटा एग्जाम्पल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज एंड बी इज 20। फॉर्मूलेट एलपीपी। एक कॉस्टिंग करके भी सब्जेक्ट है, इसमें भी ऐसे होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट कैसे करने का। और ऐसे नहीं, बिजनेस में बहुत लोग आता है, जैसे ना तुम लोग ने कभी रास्ते पे डोसे वाला आता है ना, वो भी ओआर इनडायरेक्टली यूज करता है। बताऊं कैसे? मसाला डोसा कितने का आता है? 35। उत्तपा कितने का आता है? उत्तपा 40 रुपीज का। ओके, हाँ। अब उनको मसाला डोसे में समझो उनको 15 रुपये प्रॉफिट है ना, 15, और उत्तपा में 25 रुपये प्रॉफिट है। तो इसको क्या बेचना चाहिए ज्यादा? उत्तपा। ये बता लो कैसे आता है? तो इसको उत्तपा बेचना चाहिए ज्यादा, डोसे वाले को। 25 प्रॉफिट है, मसाले डोसे में 15 रुपये प्रॉफिट है। अब प्रॉब्लम होता है कि जब ये लोग दोनों बेचते हैं, उत्तपा महंगा आता है, लेकिन जब ये ना इसके बाद बहुत रश होगी ना डोसे वाले के पास, तो वह तुम लोग देखा होगा उत्तपा वाले को ध्यान नहीं देगा। उत्तपा वाला होगा ना जो कस्टमर, उसके प्रति वो ध्यान नहीं देगा, जबकि उत्तपा में 25 कमाने वाला है और मसाला डोसा में 15। तुम लोग नोट कर रहा हो, जब रश होगी ना तो वो ध्यान नहीं देगा। क्यों? डोसा जल्दी बनता है, तो उत्तपा में डबल टाइम बनता है, डबल टाइम लगता है, तो एक उत्तपा में 2 डोसे बना देगा और 15 और 15 30 कमाएगा, और उत्तपा में सिर्फ 25 कमाएगा। तो वो गिन रहा है कि पर प्रॉफिट पर मिनट ऑफ तवा, तवे का पर मिनट प्रॉफिट क्या है, उस पे गिनेगा वो। फॉलो दिस। इधर हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत साल पहले अपना एक स्टूडेंट, आवर स्टूडेंट वाज वर्किंग देयर, सी होने के बाद हॉस्पिटल में वो एज अ कुछ प्लानर कुछ लगा था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो अभी वो लड़का हर्षद सर का दोस्त है वो खास, संजीव, नाउ इज अ हेड इन मॉर्गन स्टैनली में, डायरेक्टर है वो। तो वो ही ना इधर लगा था, तो उसने मेरे को बताया कि
सर हॉस्पिटल को उसने प्रूव करके बताया, लोगों को भी बताया कि हॉस्पिटल में प्रॉफिट है ना, खाली पेशेंट को रियल में प्रॉफिट, पेशेंट रोक के आगे पेशेंट आ रहे हैं और इसको रोक देने का, इसको जाने नहीं देने का, तो बोला फर्स्ट 4 डेज ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट फर्स्ट 4 डे बहुत प्रॉफिट होता है हॉस्पिटल को। तो क्यों? क्योंकि फर्स्ट 4 डेज में सब जो भी चढ़ाना होता है वो चढ़ाते रहते और टेस्ट होती है, दुनिया भर की टेस्ट कराते हैं ना फर्स्ट 3-4 डेज में, ये टेस्ट वो टेस्ट फलाना टेस्ट, तो उसमें प्रॉफिट होता है। उसने बोला, तो उसने रिकमेंड किया कि कोई भी आप ट्राई करो कि पेशेंट को 4 या 5 दिन में डिस्चार्ज कर दो, आप ज्यादा खींचो मत। नाउ अभी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज हाउ मच एंड बी क्या है? हम लोग को सिर्फ फॉर्मूलेट एलपीबी क्या है, क्या बोला है? हाँ, अभी यहां पे टेबल फॉर्म में दिया है, प्रॉब्लम इज ऑन मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन। अभी तुम लोग को ये प्रॉब्लम कैसे करने का, सुनो, तुम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है ना, तो तुम लोग को डिसाइड क्या करना है? हर चीज के लिए कुछ डिसाइड करना पड़ता है। क्या डिसाइड करना है? वी हैव टू डिसाइड हाउ मच ऑफ ए शुड बी प्रोड्यूस एंड कितना ए बनाऊं और कितना बी बनाऊं ना, फाउंड्री कितना यूज करूं वो मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में क्या है? मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है। प्रॉफिट कौन देगा मेरे को? फाउंड्री देगी कि ए देगा? बोलो, प्रोडक्शन देगा ना, ए एंड बी विल गिव प्रॉफिट। तो आई हैव टू डिसाइड हाउ मच ऑफ ए शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच ऑफ बी शुड बी प्रोड्यूस्ड। क्या डिसाइड? पहले ये डिसाइड फाइंड करो कि कौन सी चीज मैक्सिमाइज करना है और वो उसका मैक्सिमाइजेशन किस पे डिपेंड है। इट इज वेरी सिंपल, डेरिवेटिव में भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हुई है। जैसे मेरे को पंखे की स्पीड मैक्सिमाइज करनी है, तो मेरे को फिर बटन की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी ना कि कौन सी पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। ऑफकोर्स नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन सपोज रेगुलेटर बिगड़ गया है, पूरा घूमता है, ऐसा होता है ना, पूरा रेगुलेटर फ्री हो जाता है एकदम कंट्रोल के बाहर, माँ बाप का कंट्रोल ही नहीं रहा उस पे ना, पूरा घूम जाता है 360 डिग्री। तो फिर हमको दिखाना पड़ता है कि कौन से जगह मैक्सिमम करना पड़ता है। ऐसे मालूम पड़ता है इधर हाईएस्ट 6 पे होगा, लेकिन समझो कि टैप वाटर है तो मालूम पड़ता है ये मैक्सिमम वाटर इधर से आएगा, लेकिन सपोज टैप का वो जो ये ढक्कन होता है वो पूरा घूमता है, आप तो क्या करोगे आप? फिर आप ढूंढते हो ना किधर मैक्सिमाइज होता है या किधर मिनिमाइज होता है। पानी गिरते ही जा रहा है तो हम लोग सोचते हैं ऐसा कर कि कम से कम गिरे, जब तक प्लम्बर नहीं आवे तब तक गाना गाओ, टिप टिप भरता पानी, है कि नहीं? तो समझा कि नहीं? तो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। फॉलो दिस और नॉट? हाँ, किसको भड़काना होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसको भड़काना है, तो बोलेगा ना इसको ये बात बोल, बहुत भड़केगा, देख। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी गाली दूं उसको या कौन सी वाली पॉइंट बोलूं, देख तिल मिला जाएगा। तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ मैक्सिमाइज करने जाते हैं और कुछ ना कुछ डिसाइड। यहां पे मैक्सिमाइज क्या करना है? प्रॉफिट। और उसके लिए क्या डिसाइड करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ऑफ ए एंड प्रोडक्शन ऑफ बी। डेरिवेटिव में भी ऐसे ही होता है, एक चीज मैक्सिमाइज फंक्शन बनाना होता है ना, तो एक चीज मैक्सिमाइज करनी होती है और एक चीज डिसाइड करनी पड़ती है। तो जो चीज आपको मैक्सिमाइज करनी पड़ती है उसको वाई लेने का होता है। क्या लेने का होता है? वाई। और जो चीज डिसाइड करनी होती है उसको एक्स लेना पड़ता है। और फिर एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो इट इज सो सिंपल, सी हियर। हाँ, तुम लोग सो कॉम्प्लिकेटेड करते हो, तुम लोग कर क्या रहे, समझा? हाँ, और सुन लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लेक्चर है मेरे 7 घंटे के, आराम से आ जाएगा, कोई एक भी डाउट नहीं पूछोगे, है ना? किसने देखे तो देखे ना, एप्लीकेशन देगा कि नहीं, बरोबर है? समझ में आया कि नहीं? हाँ, उसमें बोला है ना। तो ये सब पहले एक्चुअली चैप्टर चल के आ रहा हो मालूम होना चाहिए,
ऐसे हम बोलेंगे अरे छान सर क्या करेंगे, देखते बोर्ड पे क्या करते, अपन कॉपी कर लेंगे, मेहंदी देख लेंगे उसकी मेहंदी। कितने लोग मैथ्स है ना मेहंदी के मेथड से करते हैं, मतलब क्या है, क्या है मेरे को मालूम नहीं है। ये अभी सर करेंगे 4.1 शुरू हुआ है, 4.1 का स्टाइल देख लेंगे, मालूम नहीं क्या है, वैसे ही करते जाने का, ये देगा ऐसे करते अंतर आ जाता है अपना। फिर 3-4 सम नहीं आते उसके बाद ऐड कर दे पूरा, उसमें से आएगा, हो गया अपना, मेहंदी होगी खत्म। तो हम लोग मेहंदी सीख रहे हैं क्या? नहीं ना, तो पहले हमको मालूम होना चाहिए, और फॉर्मेट भी सीखो ना, किसने ना बोला है, मेहंदी भी सीखो, किसने ना बोला है क्या? ये देखो, ये इतना इजी है बताना, ये समझा ये। अब है तुम लोग को डिसाइड क्या करना है, बोलो क्या डिसाइड करना है पहले? वी हैव टू व्हाट, बोलो मैक्सिमाइज और मैक्सिमाइज ना, मैक्सिमाइज व्हाट, प्रॉफिट, है कि नहीं? फॉर दैट, फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट वी हैव टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना है? हाउ मच ऑफ ए एंड हाउ मच ऑफ बी शुड बी प्रोड्यूस्ड। पहले लिखो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड लिखो कि मेरे को करना क्या है। ये सब ट्रांसपोर्ट का पूरा ओवर पे चलता है, और इसमें कितनी सारी मिस्टेक्स होती है ना, ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। समझा? कितना ए बने और कितना बी, ओके? हाउ मच ऑफ ए शुड बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच ऑफ, ये मालूम पड़ा पहले। बेसिकली कोई भी चीज मैक्सिमाइज और डिसाइड, मिनिमाइज करने के लिए कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि नहीं? जैसे हम लोग एक पोस्टर चिटकाते तो मैक्सिमम लोगों को दिखना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे ज्यादा लोग आते हो ना। फॉलो दिस, है ना? हम लोग को रील्स पब्लिश करना है, तो हम लोग रील कौन से टाइम पे पब्लिश करेंगे? जहाँ पे मैक्सिमम लोग ऑनलाइन हो जाओ। कितने बजे करते हैं मालूम है? कितने बजे? कितने बजे? 9:30 बजे मैक्सिमम रील्स पब्लिश होते हैं, ओके? ये लोग भी ऑप्टिमाइज करते हैं ना सब, ये सब एल्गोरिदम पे चलते हैं, ये सब ओआर ही है, हायर वर्जन ऑफ ओआर है। और इसमें आपको कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, ज्योमेट्री जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि हर प्रॉब्लम नया आता है ना, बायट नहीं कर सकते। अलजेब्रा तो भी चल जाता है, चल बेचारा 4.1 बाय हार्ट, 4.2 बाय हार्ट। हाँ, पर तुम लोग ये मत सोचो कि नो, यू आर नॉट हैविंग मैथमेटिकल कैपेसिटी, ऑल पीपल हैव। व्हाट यू आर यूजिंग इज 0.5%, 100 में से 8 आना यूज करते हैं।
ये देख, अभी लेट ए और बी लिखने का, क्या लिखने का ये, और थोड़ा जगह छोड़ने का। सुनो, लेट प्रोडक्शन बी x units and what, प्रोडक्शन क्या होगा, x units and y। पक्का? तो इनमें प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट पर यूनिट बताओ कितना है, कितना है प्रॉफिट पर यूनिट? 20 रुपया, नहीं 30 रुपया और 20 रुपया ना। ए का कितना प्रॉफिट है? ₹30 पर यूनिट मैंने यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ पे पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पर यूनिट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज क्या 20 है ना, पर यूनिट है कि नहीं। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा ₹30x, एक यूनिट का 30 रुपीज और x यूनिट्स का कितना होगा 30x एंड रुपीज वॉट 25 है कि नहीं। ये आपको क्या करना है, ये आपका उद्देश्य हो गया, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, उद्देश्य कि मैं ये मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। वॉर में भी ऐसे होता है ना, समझा कि नहीं, फॉलो दिस। फिर उसके बाद प्रॉब्लम है कंस्ट्रेंट्स, क्या है। अभी तुम लोगों को कौन रोक रहा है, किधर का टाइम, बना 10 करोड़ ए बना, 25 करोड़ बी बना, बनाते ही जा। कौन से रिसोर्सेज है, फाउंड्री एंड वर्कशॉप। कंस्ट्रेंट कहां से आपको, फाउंड्री एंड। तो पहले ना मेरे को बताओ, ये समझा ये स्टोरी। अब यहां से देखो, फाउंड्री कंस्ट्रेंट है आवर्स पर यूनिट। अब फाउंड्री के एंगल से देखो, ए में ए और फाउंड्री कितने आवर्स लगते हैं, ए और फाउंड्री, नहीं नहीं ए एंड फाउंड्री, फाउंड्री में अगर ए गया तो कितने घंटे लगेगा 10, और 10 आवर्स पर यूनिट है कि नहीं, हाँ कि नहीं, 10 आवर्स। और बी गया तो 5 है ना कि 6 है, देख ले, फाउंड्री और बी 6 है ना, 6। ये जो कहानी है ये फाउंड्री की है ना, ऐसी कहानी ए की है क्या, टॉप टू बॉटम इज ए एंड बी। ये फाउंड्री का, फाउंड्री में कौन कौन आता है, ए आता है और बी आता है। अभी टोटल आवर्स कितने चाहिए होंगे, फिर टोटल आवर्स ए के लिए कितने चाहिए होंगे 10x। फाउंड्री में कौन कौन आता है, ए और फाउंड्री और ए कितने आवर्स लगते हैं, और बी को कितने आवर्स लगते हैं। तो फाउंड्री वाला बोल रहा है कि 10x कौन लेगा, ए के कितने यूनिट है, x यूनिट्स है, तो फाउंड्री के कितने आवर्स गए 10x आवर्स गए, हाँ कि नहीं। और यहां पे कितने गए 6y आवर्स गए। मैक्सिमम फाउंड्री में कितना है, मैक्सिमम कितना है फाउंड्री में, फाउंड्री की कहानी देखो, फाउंड्री में कितने आवर्स है हमारे पास 60, तो इन दोनों का टोटल 60 के ऊपर नहीं होना। देखो फाउंड्री में कौन कौन आता है,
ए और बी, ए कितने, एक यूनिट ए का कितने आवर्स खा जाता है 10, और बी का कितना खा जाता है 6 आवर्स खा जाता है कि नहीं? दोनों में तो x यूनिट्स के लिए कितना खाएगा 10x, और है ना? तो लेकिन तो हमारा कंस्ट्रेंट बनेगा, पहला कंस्ट्रेंट फाउंड्री का 10x प्लस 6y कितना होना चाहिए? 60 से लेस कि 60 से ज्यादा? लेस देन और इक्वल टू 60? इक्वल टू भी नहीं, लेस देन होगा तो भी चलेगा, मतलब लिमिट अंदर होनी चाहिए ना, कि शुड बी मोर देन 60। बोलो मैक्सिमम 60, मैक्सिमम 60 होगा तो लेस देन साइन डालने का कि मोर देन साइन डालने का? लेस देन और इक्वल टू 60, ये पहले आपका इक्वेशन बना। फॉलो दिस। फिर आता है क्या? वर्कशॉप। वर्कशॉप में ए कितने घंटे लेता है? पक्का? चेक करके देखने का, क्योंकि ये लोग उल्टा पुल्टा करते हैं ना। ये लोग ने ए भी ऐसा दिया, हमने ए भी ऐसे लिया है, हमने कॉलम्स पे लिया है ना, ए भी, ये लोग ने रोज में लिया है, तो इसलिए ध्यान रखने का, अपने को चेक करने का। ए 5 आवर्स और बी 4 आवर्स, है ना? तो वर्कशॉप ए 5 आवर्स पर यूनिट और यहां पर 4 आवर्स पर यूनिट। पक्का? यस और नो? हाँ कि नहीं? अभी टोटल आवर्स कितने लगेंगे इनको? टोटल आवर्स लगेगा 5x आवर्स, है कि नहीं? और 4y आवर्स। पक्का? 5x आवर्स एंड 4y आवर्स ना। मैक्सिमम कितने हैं? 35। तो दूसरी कंस्ट्रेंट क्या आ गई? कंस्ट्रेंट नंबर 1 थी, कंस्ट्रेंट नंबर 2 क्या आएगी? 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू, और दूसरा x should be greater than or equal to 0. x cannot be negative. x is number of units produced, तो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। और y भी 0 हो सकता है, लेकिन 0 से कम। ये कंस्ट्रेंट्स है क्या? ये मतलब आप कितने भी x बनाओ, लेकिन 10x प्लस 6y शुड बी व्हाट? हाँ, अभी इसको ऐसा लिखते हैं, देखो इसको लिखते कैसे, रुको बताता हूं। इसको लिखते हैं मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज को लिखते हैं z इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट क्या था? 30x प्लस 20y। क्या था प्रॉफिट? 30x प्लस 20y। ये ज्यादा करना है तो तू तो x क्या लेगा? 50 करोड़, y लेगा 10,000 करोड़, है कि नहीं? पर ऐसा नहीं है भाई, तेरे पे रोक है ना? क्या रोक है कि नहीं? गिनना पड़ेगा ना। और सब्जेक्ट टू व्हाट? फर्स्ट क्या? पहला क्या था प्रॉब्लम फाउंड्री का? 10x प्लस should be less than or equal to what? 60. Second, 5x plus 4y should be less than or equal to क्या? 35. और x should be greater than 0, y should be greater than 0. ये आपका आंसर हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया। क्या हो गया ये? मतलब आपने जो समस्या है वो x और y में कन्वर्ट कर दी, लेकिन समस्या का सॉल्यूशन नहीं दिया अभी तक। क्या कि कितना x बनाना चाहिए, कितना y बनाना, या हमको बोला फॉर्मुलेट करो। क्या करो? मतलब जो प्रॉब्लम है उसका एक मॉडल बनाओ, उसको मैथ्स में लिखो, फिर हम सॉल्व करेंगे आगे। फर्स्ट राइट, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आते थे ना आपको स्कूल में, तो पहले क्या करना पड़ता था? वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी पड़ती थी, तो इक्वेशन बनाने के बाद आगे क्या करना? सॉल्व करना पड़ता था। ये लोग ने बोला सॉल्व मत करो, क्या करो? खाली फॉर्मुलेट करो। लिखो, ये लिख लिया पूरा, स्टार्टिंग से लिखा।
हाँ, साथ में लिखना अच्छा होता है एक्चुअली, साथ में लिखते हैं ना तो अच्छा रहता है, और अच्छी तरह लिखने का पूरा। ऑनलाइन कोर्स भी कुछ भी करो ना तो साथ में लिखते रहने का पूरा, फिर मालूम पड़ता है किधर से किधर मैटर गया था। साथ में लिखने का होता है। लिखा? हाँ या ना बोलो यार, लिख। मैथ्स का एग्जाम होने वाला है टाइम भाई, बहुत लोगों को लगता है मैथ्स का एग्जाम ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, बम फटेगा, कोरोना आ जाए, नया वायरस भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, स्ट्राइक हो जाए, इंडिया पाकिस्तान की वॉर ही कर दो ना सीधा, एग्जाम तो पोस्टपोन करो, इतने सारे ऑप्शन दे रहा हूं, कुछ तो करो ना यार। समझा? होने वाला नहीं। नया वायरस आ रहा है ना, आयुष पांडे, समझा? आयुष पांडे आ रहा है कि नहीं? लिख लिया तू? फॉलो दिस। तो तुम लोग क्या करो, एग्जाम तो होने वाली है ना यार, फिर क्या, और सिलेबस पढ़ना ही हमको ही पढ़ना है, तो अभी से पढ़ लो, समझा कि नहीं? टर्फ कर रहे हैं लोग। गणपति की छुट्टियां कब से कब है? 7 से 11, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हाँ, लिखा? अभी आएंगे लड़कियों में बहुत, क्रिकेट में आएंगे। इक्वल कर दिया पेमेंट, मालूम है जय शाह ने, पेमेंट इक्वल कर दिया, मालूम है ना? टेस्ट मैच में जितना पर डे लड़के लोग मतलब जेंट्स लोग मेल को मिलता है उतना फीमेल को दे।